डियर लर्नर, दिस इज मुकेश फ्रॉम अन अकेडमी। आज हम उत्तराखंड पीसीएस की बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ दिनों पहले उत्तराखंड पीसीएस ने अपना एनुअल यानी वार्षिक कैलेंडर निकाला है। और ये मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ा अवसर है। पहली बार जो है, अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो 5,000 से भी ज़्यादा है। ठीक है, जिसमें मैं जो है आपकी कुछ एलाइड वैकेंसीज की भी बात कर रहा हूँ। वो पूरा कैलेंडर मैं आपको दिखाऊंगा भी। लेकिन आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं स्पेशली यूके पीसीएस के द्वारा आयोजित किए जाने वाला अपर पीसीएस की। ठीक है, उसके बाद लोअर पीसीएस की, और लोअर पीसीएस के बाद आरओ एआरओ की। ठीक है, इसके अलावा बहुत ढेर सारी वैकेंसियां, उन सबको मिला के 5,000 प्लस वैकेंसी बताई जा रही हैं। ठीक है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे इन 3 वैकेंसी पे फोकस करेंगे कि क्या क्या जरूरत होती है इन वैकेंसी के लिए, क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन है, एज कितनी होनी चाहिए, और इनका सिलेबस क्या पूछा जाता है। इससे पहले एक बार जो है मैं आपको कैलेंडर की तरफ लेके चलता हूं। तो सबसे पहले कैलेंडर की तरफ चलते हैं। आपका ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे इस समय उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो 27 दिसंबर को कैलेंडर रिलीज हुआ है। ठीक है, 2023 की परीक्षा का। इतनी सारी परीक्षाएं आप देखते रह जाओगे। और ये पहली बार हो रहा है उत्तराखंड राज्य में कि इतनी सारी परीक्षाएं, 32 परीक्षाएं हैं। और इसमें और भी ज़्यादा क्या हो सकती हैं, ऐड हो सकती है। सबसे पहली बात कि जैसा कि मैं आपको पीसीएस की प्रॉपर तैयारी कराता हूँ, तो पीसीएस पहली बार लगातार जो है साल दर साल, जो पिछली साल भी पीसीएस हुआ था, ठीक है, उसका मेंस इस महीने में होने वाला है। दोबारा इस साल मतलब 23 में भी जो है पीसीएस आयोजित किया जा रहा है, लोअर भी और अपर भी। तो ये बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। ये देखिए, जैसे कि 8 तारीख को जो है लेखपाल की परीक्षा है। ठीक, फिर उसके बाद 1 आरसी की है, कुल सचिव की है। इन सब के लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। आपको जो मैं आज दिखाना चाह रहा हूँ, आप देखिए, ये रही आपकी, देखो, सम्मिलित समीक्षा अधिकारी आरओ एआरओ। ठीक है, और सहायक समीक्षा अधिकारी। ये 28 जून 2023 संडे को क्या है आपकी एक्सपेक्टेड डेट है। ठीक है, आपका अगर यूपी पीसीएस अपर पीसीएस की बात करें तो ये 2 जुलाई को है। और अगर हम आपके लोअर पीसीएस की बात करें प्रीलिम्स का, तो ये 23 जुलाई को पड़ रहा है। ठीक है, फिर इन्हीं का मेंस कब होगा तो देख लेते हैं। समीक्षा अधिकारी का जो मेंस है 13 और 14 सितंबर 2023 को होगा। आपका जो क्या कहते हैं यूपी पीसीएस अपर, इसका मेंस 11 से 15 दिसंबर तक होगा, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। और आपका यूपी पीसीएस लोअर जो 27 से 28 दिसंबर को होगा। ठीक है, ये सारी संभावित डेट जो है इस कैलेंडर में इशू कर गई हैं। आप और भी अगर किसी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। उसके लिए जो है हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चलते हैं अपने पीपीटी पे, और आपको मैं एक डिटेल स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये बहुत बड़ा अवसर है। मैं तो कह रहा हूँ, जब से उत्तराखंड राज्य बना है, इतनी सारी वैकेंसी बैक टू बैक नहीं आई हैं। तो उत्तराखंड के इतिहास में सबसे पहली बार ऐसा हुआ है। सबसे पहले देख लेते हैं अपर पीसीएस की बात। वहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन 21 साल चाहिए, और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 42 ईयर होना चाहिए। यानी 42 साल तक की अगर आपकी एज है तो आप इस एग्जाम को भर सकते हो। इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगी जाती है। ग्रेजुएशन की जो फाइनल ईयर अपेयरिंग वाले हैं वह भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, अगर प्रीलिम्स का फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक उनकी डिग्री पूरी हो जाती है तब। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम ये हमने कैलेंडर से ही लिया है, 2 जुलाई को होने वाला है इसी साल। और मेंस का जो एग्जाम है वो 11 से 15 दिसंबर को होने वाला है। अब इस एग्जाम का नेचर देख लें। ठीक है, तो आयोग कहता है कि भैया प्रीलिम्स में जो है आपका सबसे पहले जो है जनरल स्टडीज का पेपर होगा। इसमें 150 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, और 2 घंटे आपको मिलते हैं। इस जनरल स्टडी के पेपर की अगर मैं बात करूं तो जनरल स्टडी में क्या है, वही सेम चीजें जो है आपके किसी भी राज्य के प्रीलिम्स में जो होती हैं। इसमें हिस्ट्री पूछी जाती है, इंडियन पॉलिटी पूछी जाती है, ज्योग्राफी पूछी जाती है, साइंस एंड टेक पूछी जाती है, करंट अफेयर पूछा जाता है, इन्वायरमेंट पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स पूछी जाती है। ठीक है, तो ये मोटा माटा क्या है, हम कह सकते हैं 7 सब्जेक्टों का क्या है कॉम्बिनेशन है। सारा का सारा क्या होगा, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा, 2 घंटे होगा। और निगेटिव मार्किंग भी उत्तराखंड पीसीएस में है। ठीक है, फिर दूसरी पाली में दोपहर में आपका जो है सी सेट वाला पार्ट यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही आसान होता है ये, और इसको केवल पास करना है आपको। ठीक है, इसमें अगर 33% अगर आप पास है तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीलिम्स की जो मेरिट है या कट ऑफ है, जो केवल और केवल जनरल स्टडीज के पेपर से बनेगी। ठीक है ना। और एक बात और याद रखना, अगर आपने मिनिमम 33% नहीं ला पाए
ये सेकंड वाले पेपर में, तो आप जो है असफल माने जाओगे प्रीलिम्स में, ठीक है। यानी कि इसको पास करना अनिवार्य है, मिनिमम 33% नंबर लाने अनिवार्य है, ठीक है ना। क्लियर। जब बच्चे प्रीलिम्स क्लियर क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद मेंस में जाते हैं, और मेंस में यहाँ पे 7 पेपर होते हैं। पहला पेपर लैंग्वेज का होता है। लैंग्वेज में सेम आपके जो है, मैं बात करूं तो हिंदी, ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें इंग्लिश के पैसेज भी आते हैं, इसमें जो है आपकी लेटर ड्राफ्टिंग आती है, और इसी में इसका ऐसे भी है। ऐसे मतलब निबंध, 3 निबंध आपको लिखने पड़ते हैं। 300 नंबर का सबसे जो वेटेज वाला पेपर है वो पेपर 1 ही है। 3 घंटे का टाइम मिलता है, और ये सब रिटर्न होगा, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा। आप चाहे तो हिंदी भाषा में लिख सकते हैं, आप चाहे इंग्लिश भाषा में लिखें, आपकी मर्जी है, ठीक है। दूसरा पेपर जो होता है वो हिस्ट्री और आपका नेशनल मूवमेंट और कल्चर से होता है। इसमें इंडियन जो है हिस्ट्री, इंडियन जो है सोसाइटी, कल्चर, इन सब के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। इसमें अच्छा, इसमें क्वेश्चन जो है जैसे यूपी पीसीएस में तो सीधे 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। शुरू के जो होते हैं वो 8 नंबर के, फिर 12 नंबर के। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक एक नंबर के क्वेश्चन भी हैं, 2 नंबर के भी हैं, 5 नंबर के भी हैं। उसका डिटेल वीडियो मैं कभी अलग से बता दूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और पुराना कोई क्वेश्चन पेपर लगा के हम डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ कहाँ पे आपको कितने कितने वर्ड लिखने पड़ेंगे और कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कुल मिला के अभी मैं इतना कह सकता हूँ कि लेंदी पेपर आता है, 3 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, इसलिए आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तीसरा पेपर जो होता है वो इंडियन पॉलिटी सोशल जस्टिस का होता है, ये भी 200 नंबर का। चौथा पेपर होता है ज्योग्राफी का। पांचवा पेपर होता है इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट का। छठा होता है जनरल साइंस का। और सातवां होता है जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स, ठीक है। जिसमें मैथमेटिक्स और एथिक्स बहुत बड़े क्या है योगदान देती हैं। 1500 नंबर का टोटल ये होता है। इसमें जब जो मेंस में बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे, और इंटरव्यू 200 मार्क्स का होता है। तो कुल मिला के मैंने यूकेपीएससी, ठीक है, का जो अपर पीसीएस है उसके बारे में बता दिया। अगर आप एलिजिबल हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जरूर जुड़िए अनअकैडमी से और प्रॉपर अच्छी तरीके से तैयारी करें। फिलहाल हम नोटिफिकेशन की आज ज़्यादा बात करेंगे। दूसरा जो है लोअर पीसीएस, इसमें भी मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 42 साल मांगी जाती है। अकॉर्डिंग टू द कैलेंडर 23 जुलाई को प्रीलिम्स होने वाला है, 27 से 28 दिसंबर को मेंस होने वाला है। लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस में जमीन आसमान का अंतर है। देखो, अपर पीसीएस तो कोई भी बच्चा दे सकता है, ये अपर पीसीएस को उत्तराखंड के बाहर के बच्चे भी दे सकते हैं, ठीक है, क्लियर। लेकिन लोअर पीसीएस को वही बच्चे दे सकते हैं जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल हो, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ी एक कंडीशन है। बाकी अगर बात डोमिसाइल है तो आप इस एग्जाम को बिल्कुल दें। पहला जो पेपर होगा वो मैथ और आपका जीएस का पेपर होगा, और मैथ भी बहुत आसान होती है, रीजनिंग समान बुद्धि वाला, ठीक है। सीधे एक ही पेपर होगा आपका, 150 क्वेश्चनों का, 2 घंटे मिलेंगे, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। ट्रायल प्रीलिम्स में जो क्वालिफाई करेगा वो मेंस में जाएगा। मेंस भी यहाँ पे ज़्यादा कठिन नहीं है, समान अध्ययन का पेपर होता है, ठीक है। और निबंध और लेटर ड्राफ्टिंग का, ठीक है, जिसमें आपको सरकारी, अर्ध सरकारी, ठीक है, परिपत्र, ये सब लिखने को बोलते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका मेंस का, जो आपका 3 और 3 6 घंटे का होने वाला है। इसके बाद मात्र 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अपर और लोअर में जमीन आसमान का अंतर है। अपर का मेंस में आपके 7 पेपर दे रहे हो, यहाँ पे आपका 2 ही पेपर दे रहे हो, ठीक है। लेकिन यह वो वही बच्चे दे सकते हैं जिनके पास उत्तराखंड का डोमिसाइल हो। आगे बढ़ते हैं आर ओ आर ओ। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, अगर उत्तराखंड का डोमिसाइल है तो ही आप इस एग्जाम को दे पाएंगे। और सेम एज कंडीशन, 21 साल 42 साल। पेपर जो है आपके कैलेंडर के अकॉर्डिंग 18 जून को होगा, और मेंस का जो पेपर है 13 से 14 का होगा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में जो है समान अध्ययन का एक ही पेपर आता है, 150 क्वेश्चन का, ठीक है, जैसे लोअर में आया था, ठीक। इसमें जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे वो मेंस में बैठेंगे। मेंस में फिर समान अध्ययन जो है आपका एमसीक्यू लेवल का होगा, ठीक है। लेकिन हिंदी वाला जो है वो आपको लिखने वाला आएगा, और निबंध भी लिखने वाला आएंगे, ठीक है, क्लियर। और इसके बाद जो है आपका आर ओ आर ओ में आपका थोड़ा टाइपिंग टेस्ट भी होता है, ठीक है, जिसमें वो आराम से आप जो है, अगर मान लो टाइपिंग नहीं भी सीखे हो, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपने मेंस ठीक ठाक किया है, ठीक, और प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया है, तो आप कहीं पे भी जाके जो है कंप्यूटर शॉप पे, टाइपिंग शॉप पे सीख सकते हो। 15 से 20 दिन में आराम से जो है 4000 और 5000 की डिप्रेशन की स्पीड आ जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शुरुआत में आप पहले प्रीलिम्स क्लियर करें, ये सबसे पहले आपका जरूरी होना चाहिए। टाइपिंग से बिल्कुल ना डरें, बहुत सारे बच्चे जो है
आपके 15-15 20-20 दिन में टाइपिंग करके वहाँ पे क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है ना? क्लियर? और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता आरओ में, सीधे यहीं से क्या होती है, आपकी मेरिट बनती है। हाँ, टाइपिंग में पास होना क्या है, अनिवार्य है। ठीक है? क्लियर बच्चों? तो ये जो है मैंने आपको उत्तराखंड पीसीएस की बात बताई। अब मैं आपको बताऊं, देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि या तो दो तरह के बच्चे होंगे, जिनके पास उत्तराखंड खंड का डोमिसाइल है, तो वो तो यूके पीसीएस अपर भी देंगे, ठीक है, वो तो लोअर भी देंगे, और वो तो आरओ भी देंगे, ठीक है ना? क्लियर? अब तीनों का अलग अलग क्या है, पैटर्न है, और तीनों की तैयारी का लेवल अलग अलग है। अगर आप सोचो कि आप आरओ की तैयारी करके यूपी पीसीएस अपर निकाल दोगे, जिसमें प्रॉपर उप जिलाधिकारी अर्थात एसडीएम बनते हैं, ठीक है, तो आप थोड़े क्या हो, गलत फहमी में हो। या आप अगर ये सोच रहे हो कि मैं लोअर पीसीएस की तैयारी करूंगा, सेम अपर की भी हो जाएगी और अपर भी दे दूंगा और अपर में सेलेक्ट हो जाऊंगा, तो भी आप गलत समझ रहे हो, ठीक है? तो इसमें मैं आपको कॉम्बिनेशन बता सकता हूँ। देखो, अगर आपकी मजबूरी है किसी एक एग्जाम को पास करने की, और वो आपको बहुत ही चहीता एग्जाम है कि नहीं हमें नायब तहसीलदार ही बनना है, उप जिलाधिकारी नहीं बनना, या हमें आरओ भी ही बनना है, ठीक है, तो आप पर्टिकुलर उस एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है, लेकिन ये ना सोचें कि इन एग्जाम की तैयारी करने से ये हो जाएगा, ठीक। या दूसरा रास्ता, जो सबसे बेस्ट रास्ता मैं आपको बताता हूं, वो दूसरा रास्ता ये है कि आप यूके पीसीएस जो है अपर की प्रॉपर तैयारी करें। जब आप अपर की प्रॉपर तैयारी करेंगे तो लोअर की तैयारी भी अपने आप हो जाएगी, आरओ की तैयारी भी अपने आप हो जाएगी। जो समझदार बच्चे होंगे उनको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप ये देखो आपके सपने कैसे हैं, आपके पास टाइम कितना है, ठीक है, आपकी सिचुएशन कैसी है, ठीक है, तो उस हिसाब से क्या करें, आप अपना डिसीजन लें। बाकी आगे चल के जो और भी पोस्ट है, जैसे मैंने कैलेंडर में देखा है कि 27 28 29 पोस्ट हैं, और हर जगह जो है 400 500 वैकेंसी है। एग्जैक्ट वैकेंसी कितनी होगी अपर में, लोअर में, आरओ में, ये तो नोटिफिकेशन के टाइम पे ही बताया जाएगा। तो अभी जो है कुछ ऐसी बात करके मैं अफवाह नहीं उड़ाना चाहता हूँ, ठीक है ना? जब वो आएगा तब पता चल जाएगा, लेकिन ठीक ठाक वैकेंसी आएंगी, ठीक है। इलेक्शन ईयर भी आने वाला है 24 में, तो कुल मिला के उत्तराखंड में जो प्रॉपर पीसीएस की पोस्ट है उसमें भी भरमार है, और जो जो आपके लोअर है, जैसे आपका समूह कहा की, उनकी भी भरमार है, ठीक है ना? तो आपका जैसे भी सिचुएशन बनती है, जो भी आपका क्राइटेरिया है जॉब के लिए, वैसे आप तैयारी करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।